व्हाट्सअप एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 चीजों के बारे में जानने वाले हैं जहां पे एक सीए स्टूडेंट अगर आप है तो आपने इस 5 चीजों को करना चाहिए जो आपके सीए एग्जाम्स को क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अब यहाँ पे ओन नोट्स का ये मतलब नहीं होता कि आप लिख रहे हो या वर्ड इसमें बना रहे हो करके। इसका मतलब ये होता है कि एक किसी नोट्स को आप फाइनल कर दो, आप उसको ऐसे प्रिपेयर करो, उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रखो, स्टिकी नोट्स का प्रयोग करो और उसे ऐसे प्रिपेयर करो कि आखिरी 1.5 दिन में आप उस नोट से रिवाइज कर पाओ, आखिरी 1.5 दिन के अंदर सारी चीजें आप कवर कर पाओ। आपको ऐसी तैयारी करना है, राइट। तो ओन नोट्स का यही मतलब होता है यहाँ पे कि एक नोट्स को फाइनल करना। अक्सर आजकल ऐसा होता है कि टेलीग्राम के ऊपर हजारों नोट्स, एकदम हजारों ग्रुप, उस पर लाखों नोट्स। तो ऐसे चक्कर में क्या हो जाता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, यार ये नोट्स में ये पढ़ लेता हूँ, ये नोट से ये पढ़ लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। किसी भी एक नोट्स के ऊपर आप यहाँ पे ट्रस्ट करके पूरा आप पढ़ सकते हैं। एक बात बता दूं, जो आपके नोट्स है वो आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल को रेप्लिकेट करने चाहिए, उसके जैसे होने चाहिए वो। आप अगर कोई नोट्स में अपने ओन लैंग्वेज में कुछ भी आड़ा टेढ़ा लिख दिया है, मतलब देखो यार, कंसेप्ट तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप लिख दोगे तो फिर वो हो सकता है कि आपको उतने मार्क्स ना मिले करके, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड वाली चीज, राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मस्ट है। मैं देखता हूं यहाँ पे बच्चे लोग अकाउंट्स वगैरह को भी कैलकुलेटर वगैरह पे सॉल्व करते हैं। सीए फाइनल लेवल पे एसएफएम को भी केवल और केवल कैलकुलेटर पे कर लिया जाता है। आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं करना है। आप जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो छोटी छोटी चीजें नहीं समझेंगी। वो कीवर्ड्स, वो सारे कीवर्ड्स जो आपने यूज करने चाहिए, या अगर मैं बात करूं आपके साथ वो सारी चीजें जहां पे आप अटक जाते हो। देखो यार, क्या होता है, कोई भी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना एक पॉइंट ऐसा होता ही है जहां पे आप आके स्टक हो जाते हो, आपको नहीं समझता है कि इसके आगे क्या करना है। उसके लिए होता है राइटिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट उसके बाद होता है आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देने वाले हो, आपको टेस्ट सीरीज भी देना ही होगा। तो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू को सॉल्व करें, कम से कम पिछले 2-3 अटेम्प्ट की तो बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं सीए फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो मेरी यहाँ पे जो लॉ की स्कैनर होती है, जो लॉ यहाँ पे है ना, उसकी क्वेश्चन बैंक मैंने लॉन्च किया हूं, तो जो आप चेक कर सकते हैं igsir.in के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी आपको आउट ऑफ स्टॉक नजर आएंगे। जैसे ही आरटीपी लॉन्च होंगी, आरटीपी के लॉन्च होते से ही 2 दिन बाद हम लोग लॉन्च कर देंगे हमारी क्वेश्चन बैंक को सीए फाउंडेशन के, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मई 23 के लिए अपडेटेड क्वेश्चन बैंक आती है, जिसके अंदर पूरे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस उसके अंदर दिए होते हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, कैसे फॉर्मेट में आपको लिखना है, कौन से कीवर्ड्स लिखना है, सारी चीजें उसके अंदर दी गई होती है। तो ऐसे केस के अंदर टेस्ट सीरीज भी देना बहुत ज्यादा मस्ट है। टेस्ट सीरीज से आपको समझता है एक्चुअल में जो गलतियां आप डायरेक्ट पेपर में करते थे वो आप पहले ही कर डालते हो, और आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। इसलिए टेस्ट सीरीज देना भी बहुत ज्यादा मस्ट है। फोर्थ वाले पॉइंट की बात करूं मैं आपके साथ, तो आपको कंपेरिजन छोड़ना होगा। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो है ना, ये एक बहुत बैड हैबिट है जो आपको छोड़ना होगा, कंपेरिजन की। यार उसका तो वो चैप्टर 1 घंटे में ही हो गया, मुझे 1.5 घंटे कैसे लग गया, लगता है मैं स्लो रीडर हूं, मैं स्लो पढ़ता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। हम लोग है ना बार बार खुद को कंपेयर करते रहते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करियो, है ना। आप अगर जब तक आप ये वाली हैबिट नहीं छोड़ेंगे अपनी कंपेयर करने की, तब तक बेटा आपको बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। उसके 4 सब्जेक्ट हो गए, मेरे तो अभी तक वो 4 सब्जेक्ट हुए ही नहीं करके, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें चलती रहती है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल आपके पढ़ाई के ऊपर आप फोकस करते हुए चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज, एबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। जी हाँ, सीए कोर्स एक ऐसा है जहां पे यार बहुत ज्यादा वास्ट करिकुलम है। करिकुलम उतना हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ऐसे केस के अंदर आपको लॉन्ग सिटिंग के लिए बैठना होता है, एक लंबे समय के लिए आपको बैठना होता है, और उसके बाद आप यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको हैबिट होनी चाहिए लंबे समय तक एक जगह बैठ के पढ़ाई करने की। यह हैबिट आपके अंदर आनी ही चाहिए। ऐसी वाली बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं, उनका सब कुछ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने में आती है आपको, लेकिन ठीक है, उसका प्रोपोर्शनेट बहुत 5-10% ही वैसे लोग होते हैं, मैं वो भी ज्यादा कह रहा हूं। बाकी सभी लोगों को कड़ी मेहनत करना होता है, हार्डवर्क करना होता है, और उसके बाद ही अल्टीमेटली हमें सक्सेस मिलता है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे एबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स यहाँ पे होना ही चाहिए आपके अंदर ये खूबी, तब जाके आप लोग हार्डवर्क कर पाएंगे, तो फिर हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आता ही है। होप सो आपको ये सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ गई हो और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से
कीजिएगा चैनल को। एक बात मैं बता दूं बेटा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर दे के रखा हूं, तो कमेंट सेक्शन से जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा, है ना। और इसके अंदर मैं सारे आपको अपडेट्स देते रहता हूँ न्यू कोर्स से रिलेटेड। अगर कोई भी वीडियो आता है तो वो वीडियो वहां पे मैं शेयर करता हूँ हमारे चैनल की भी, और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट के अपडेट्स वगैरह आते हैं सारी चीजें शेयर की जाती है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट वर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक तो बनता ही है। बाय बाय, टेक केयर।